नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और आईपीओ के साथ आए हैं और आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ये आईपीओ भी मेन बोल्ड लाइन का आईपीओ है और इसी वीक में आने वाला है, यानी 22 तारीख से ऊपर होगा। बेसिकली ये इंडस्ट्री जो है ये फ्लायर वर्ल्ड क्लास पेन आईपीओ है। तो फ्लायर के बारे में जानेंगे कि फ्लायर आईपीओ क्या है और इसकी डिटेल डिस्कशन। फ्लायर राइटिंग इंडस्ट्रियल आईपीओ है दोस्तों। ये बेसिकली ये पेन मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसके बारे में जानेंगे इसके फाइनेंशियल पैरामीटर क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है, हमको इसे अवॉइड करना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए, और लिस्टिंग गेन कितना दे के जा रहा है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड है। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्लायर राइटिंग आईपीओ के बारे में और इस कंपनी के बारे में डिटेल से। तो ये कंपनी दोस्तों देख रहे हैं इसके लोगों से भी ये पेन मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी बड़ी कंपनी है। और जैसे कि हम देख रहे हैं इसकी साइट पे जाके, तो ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1976 में हुई थी और ये 4 डेकेड में काम करती है। रेंज ऑफ मेटल पेन अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर के जुगराज राठौर। तो मिस्टर के जुगराज राठौर जो है इसके एमडी एंड सीईओ हैं, कंपनी के मालिक हैं। मेटल पेन्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो मल्टीपल टेरेटरी में इनके एफर्ट्स हैं। मिस्टर विमल चंद जुगराज राठौर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी के, वो पहले जो है चेयरमैन रहा करते थे फ्लेक्स काउंसिल के, और अभी करंटली जो है चेयरमैन है वो पेन एंड स्टेशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो पेन एंड स्टेशनरी ऑफ इंडिया के वो एसोसिएशन, मतलब वो जो है चेयरमैन भी है। तो काफ़ी अच्छा रिच एक्सपीरियंस है उनके पास। मेंटेन फ्लायर पिलर स्टोन्स कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड इनोवेशन। तो ये कंपनी जानी जाती है अपनी क्वालिटी और कमिटमेंट और उसके लिए। आवर प्रोडक्ट वर सोल्ड बाय यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन 97 कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन है इनका दोस्तों। 31 मार्च 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 97 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो हम देख रहे हैं जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रणवीर सिंह हैं, आप देख रहे होंगे। और वर्ल्ड क्लास पेन है। अबाउट हमने इसे बताया 1976 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी। फ्लायर हैज़ द कनेक्टेड टू लेटेस्ट सोशल बाय एक्सेप्ट थ्रू एलियस मार्केट डायनेमिक इन द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो है ये डायनेमिक रोल निभाती है इस मार्केट में। तो बेसिकली जो है ये पेन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं, तो मेटल पेन ये बनाती है, बॉल पेन में इनका है मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छा, फाउंटेन पेन है और प्लेटिनम सीरीज़ के पेन है, रिफिल्स बनाती है, पैकेजिंग बनाती है, और गिफ्ट पैक जो पेन के होते हैं वो भी इनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो इस टाइप से इनका काम है। बेसिकली जो इनके ब्रांड है वो फ्लायर है, हॉसर है, और आप देखेंगे तो जूक्स है, और क्या कहते हैं फ्लायर क्रिएटिविटी करके है इनका, और फ्रायर है, फ्रायर आर्ट्स करके है। तो काफ़ी इनके हैं, करीबन 7 से 8 ब्रांड है इनके अंडर में जो कि सिंगल ब्रांड के अंदर में काम करते हैं, और सारे के सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पेन्स और स्टेशनरी जो कि राइटिंग में काम आते हैं। तो बेसिकली आईपीओ के साइज़ की बात करने जा रहे हैं दोस्तों अब। तो दोस्तों आईपीओ का जो साइज़ होने वाला है वो 593 करोड़ का ये टोटल आईपीओ इशू साइज़ है दोस्तों। और अगर हम इसमें बात करें फ्रेश इशू की तो 292 करोड़ ही है सिर्फ, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 301 करोड़ है। तो जहां ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होता है वहां थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट डालता है, पर यहाँ जो है ऑफर फॉर सेल के साथ साथ फ्रेश इशू भी है, तो इसलिए ये एवरेज अपने को कर रहा है। तो फ्रेश इशू 292 करोड़ का रखा गया है कंपनी की तरफ से, और ओएफएस 301 करोड़ का, टोटल 593 करोड़ का ये आईपीओ है। वहीं आप देखेंगे तो ये आईपीओ 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच आपको अवेलेबल होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये रखी गई है। प्राइस बैंड रखा गया है 288 रुपये से 304 रुपये के बीच में। हमें कट ऑफ प्राइस 304 रुपये चूज करना है रिटेल कैटेगरी में। लॉट साइज रखा गया 49 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है दोस्तों 593 करोड़, जिसमें से 292 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी 301 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। और ये आपको एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि मेन बोर्ड का आईपीओ है। अब बात कर लेते हैं लॉट साइज की। तो 49 शेयर का लॉट होने जा रहा है रिटेल कैटेगरी में। अगर एक लॉट की बात करें 49 शेयर है, 14,896 रुपये पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। 637 शेयर मिलेंगे 1,93,000। स्मॉल एचएनआई मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई करना है, जिसमें 686 शेयर मिलेंगे 2,08,000। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 67 लॉट अप्लाई करने हैं, 3,283 शेयर मिलेंगे 9,98,000। और बिग एचएनआई में जो है मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,332 शेयर मिलेंगे और 10,12,928 रुपये आपको पे करने हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अब कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की। होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रहा है कंपनी का, तो बेसिकली जो फ्लायर राइटिंग आईपीओ प्रमोटर की होल्डिंग है वो मिस्टर कुलबिलाल जुगराज राठौर जी के पास है। विमल चंद जुगराज राठौर जी हैं, मिस्टर राजेश राठौर जी हैं, और मिस्टर मोहित राठौर जी हैं, और सुमित राठौर जी हैं। तो बेसिकली 5 जो है राठौर फैमिली जो है ये पूरी इसके प्रमोटर्स हैं। वहीं शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो 97.49 इनके पास है, और इसके बाद जो है 79.21 ही बच जाएगा इस आईपीओ के आने के बाद। तो तकरीबन 18.30% डायल्यूट हो रहा है इस आईपीओ के थ्रू। तो यानी 18% की होल्डिंग जो है वो डायल्यूट हो रही है इस आईपीओ के थ्रू, कंपनी कर रही है। तो दोस्तों और वैसे भी मुझे लगता है 1-1.5% पहले भी इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि 97 इनके पास था पहले। अभी रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो QIB जो है वो 50% दिया गया है QIB को कोटा,
और रिटेल के लिए जो ऑफर किया गया है वो 35% का रखा गया है, और वहीं एचएनआई के लिए जो रखा गया है रिजर्व कोटा वो 15% का है। तो काफ़ी अच्छा है, रिटेल के लिए फिर से गुड न्यूज़ है कि काफ़ी अच्छा 35% का उन्हें जो इसमें आईपीओ में हिस्सा मिल रहा है, और क्यूआईबी के लिए 50% है। तो काफ़ी अच्छा है, यही रिटेल के लिए गुड न्यूज़ है कि उनको 35% का पोर्शन ऑफर किया जा रहा है इस आईपीओ में। अब फाइनेंशियल पैरामीटर की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल में कंपनी कितनी स्ट्रांग है दोस्तों, जानेंगे कि फाइनेंशियल पैरामीटर क्या है, लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल पैरामीटर और एक क्वार्टर का एनालिसिस करेंगे, और देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर में कंपनी कितनी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए फाइनेंशियल पैरामीटर बता रहे हैं कंपनी के। अगर हम बात करें दोस्तों फाइनेंशियल पैरामीटर के फायर राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड के, तो रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है वो 62% के लगभग हुआ है दोस्तों। और अगर हम बात करें पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा 114% के लगभग किया है। तो रेवेन्यू में 62% की ग्रोथ दी है, और पैट में जो है 114% की ग्रोथ दी है। और ये डेटा कह रहा है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, यानी 2 साल से लगभग प्रॉफिट में कंपनी कंटिन्यू चल रही है, तो काफ़ी अच्छा दिखा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स के हम पैरामीटर की बात करेंगे, 21, 22 और 23, और एक क्वार्टर लिया गया है जून क्वार्टर की। तो अगर हम देखें सबसे पहले एसिड की बात करते हैं और क्वार्टर का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वार्टर में अगर देखें तो एसिड कंपनी के पास 765 करोड़ है, रेवेन्यू की बात करें 248 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32 करोड़, नेटवर्थ कंपनी की 470 करोड़ है, रिजर्व कंपनी में 423 है, और बोरिंग कंपनी में 126 करोड़ के लगभग अभी एज ऑन डेट है। वहीं बात करते हैं लास्ट 3 ईयर्स की, तो एसेट में अगर बात करें 480 करोड़ में 21 में था, 22 में बढ़ के हो गया 557 करोड़, 23 में बढ़ के हो गया 684 करोड़। काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। वहीं रेवेन्यू पार्ट की बात करें तो 310 करोड़, उसके बाद 587 करोड़, 954 करोड़, काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 99 करोड़ के लगभग पहले था, फिर घट के 55 करोड़ हो गया दोस्तों 22 में, तो थोड़ा सा डिप गया है। लेकिन वहीं 23 की बात करें तो कंपनी ने फिर से इंक्रीज कर लिया, 21 के कंपेरिजन में जस्ट ऊपर कर लिया, 118 करोड़ पे पहुंच गई। नेटवर्थ की बात करें तो 264 करोड़ था इसका 21 में, 2022 में बढ़ के हो गया 319 करोड़, और 2023 में बढ़ के हो गया ये 437 करोड़। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है नेटवर्थ में भी। अब रिजर्व और सरप्लस देखें तो कंपनी पे वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम 21 की बात करें तो 241 करोड़ के थे, 22 में बढ़ के 296 हो गए, 23 में बढ़ के 391 करोड़ रिजर्व कंपनी के पास हैं। वहीं अगर बोरिंग की बात करें दोस्तों तो कंपनी में 21 में थे 130 करोड़, 22 में बढ़ के वो 126 करोड़, 23 में बढ़ के 115 करोड़ हो गए। तो बोरिंग भी कंपनी ने घटाया, देखो 130 से 115 पे लेकर आई है, मतलब लास्ट 3 साल में। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हो जाता है। जहां बोरिंग एक हमेशा कंसर्न होता है, डेप्थ जो है किसी भी कंपनी के लिए कंसर्न होता है, लेकिन अगर डेप्थ रिड्यूसिंग ट्रेंड में चल रहा है, रिड्यूस ट्रेंड में है, तो ये कंपनी की हेल्थ को अच्छा दिखाता है और गुड हेल्थ दिखाता है, और जो है इन्वेस्टर के लिए लगता है फेथ करने लायक कि चलो कंपनी जो है अपने बोरिंग पार्ट पे काम कर रही है। दोस्तों बोरिंग तो कंसर्न रहता ही है किसी भी कंपनी का, लेकिन अगर कंपनी के पास रिजर्व बोरिंग से ज़्यादा है तो उसे कैश रिच कंपनी की श्रेणी में हम रखते हैं। यानी अगर देखिए तो कंपनी पे 423 करोड़ के बोरिंग है, उसी के एवज में 423 करोड़ के कैश है रिजर्व में पड़ा हुआ। वहीं बोरिंग की बात करें तो 126 करोड़ ही है, यानी 4 टाइम जो है कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व रखे हैं, यानी कंपनी जब चाहे तब अपने बोरिंग को खत्म कर सकती है। तो यहाँ हम ऐसे कैश रिच श्रेणी में रखते हैं इस कंपनी को, कि जो कैश रिच है पहले से ही, यानी अपने बोरिंग का 4 गुना उसके पास इमरजेंसी फंड पहले से ही रखा हुआ है। तो इस टाइप की कंपनी जो होती है उसमें हम बोरिंग को ज़्यादा कंसीडर करते नहीं है, जहाँ कंपनी कैश रिच फॉर्मूले में होती है। वहीं बात करें एसिड की, तो कंपनी एसिड में एक्सीलेंट परफॉर्म कर रही है, ईयर बाई ईयर अच्छा परफॉर्मर है। रेवेन्यू में भी आप देखेंगे तो ग्रोथ है, ईयर बाई ईयर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी दिखा रही है, बस 1 साल को छोड़ के। नेटवर्थ में बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। वहीं रिजर्व सरप्लस कंपनी पे काफ़ी अच्छे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। 391 करोड़ थे 2023 में, और जो कि 2023 मार्च में बढ़ के हो गए 423 करोड़। बोरिंग एक कंसर्न है, लेकिन बोरिंग भी हम यहाँ एवरेज रखेंगे, क्योंकि 6 में से 5 की रेटिंग इसलिए देंगे कि बोरिंग जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड में, देखिए 130 से 126 से 115 पे कंपनी पहुंच गई है। तो काफ़ी अच्छा बोरिंग में कंट्रोल कंपनी ने करा है। बाकी ओवरऑल देखिए तो फाइनेंशियल पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं। बोरिंग जो है डाउन ट्रेंड में है, तो कंपनी के सारे पैरामीटर जो है वो उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वहीं अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा कंपनी के पास है, यानी 423 करोड़ का रिजर्व आज की डेट में कंपनी पे है। तो इस टाइप से कंपनी जो है फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों, पर यहाँ कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। अप्लाई करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना एनालिसिस करना है और खुद देखना है। सिर्फ हम आपको फाइनेंशियल पैरामीटर दिखा रहे हैं कंपनी कहाँ खड़ी है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो मार्केट कैप है 3204 करोड़, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। और वहीं 24 का जो है इसका पी है, पी काफ़ी ओवर वैल्यूड है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ प्राइस कंपनी कम रख सकती थी, तो वहाँ कंपनी ने कम ही रखा, इसलिए पी जो हम कहेंगे वो ओवर वैल्यूड आया है। पर मार्केट कैप है 3204 करोड़ के लगभग का। वहीं आरओई बहुत अच्छा है दोस्तों, एक्सीलेंट कैटेगरी का 31% के लगभग है। जनरली आरओई 15% से ऊपर एक्सीलेंट होता है। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑफ की बात करें आरओसी की, तो 31% है, ये भी काफ़ी अच्छा है, एक्सीलेंट है।
दोनों ही कैटेगरी कंपनी की एक्सीलेंट है, आरओई और आरओसी। वहीं डेप्थ इक्विटी की बात करें तो 0.26 है, ये भी काफ़ी अच्छा है, गुड कैटेगरी में दोस्तों। अगर एक से नीचे होती है तो वो डेप्थ अच्छा माना जाता है। और देखिए कंपनी कंट्रोल है, क्योंकि कंपनी पे जो है रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं। ईपीएस की बात करें तो 12.6 यानी 13% है, गुड है। और वहीं अगर RONW की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें, तो 31% के लगभग कंपनी दिखा रही है दोस्तों, यानी कि 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है। यह एक्सेलेंट कैटेगरी है। तो ऑल फाइनेंशियल पैरामीटर जो इंडिकेशन दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन दिखा रहे हैं। चाहे हम बात करें उसकी ROC की बात करें, या ROE की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें, RONW की, या फिर हम डेप्थ टू इक्विटी की बात करें, ईपीएस की बात करें, सारे के सारे पैरामीटर एक्सेलेंट शो कर रहे हैं। तो मतलब सारे पैरामीटर इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, बिलीव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्या है कंपनी का। तो पहला है सेलिंग अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्हें ओपन करना है डिस्ट्रिक्ट वलसाड में, गुजरात में। तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी अपनी ग्रोथ पर्पज से पैसा ले रही है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एंड द सब्सिडरी, तो ये फंडिंग ने चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी फॉर सब्सिडी, उसके लिए इसे चाहिए। चौथा है इसका रीपेमेंट एंड पार्ट ऑफ फुल कर्टन बोरिंग्स अवेलेबल बाय द कंपनी एंड इट्स सब्सक्राइबर्स। तो यानी कि बहुत अच्छा एक्सेलेंट इनिशिएटिव कंपनी ले रही है कि अपने बोरिंग को रिड्यूस करने के लिए भी पैसा कर रही है। और पांचवा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कंपनी का एम जो है काफ़ी क्लियर है, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ा रही है और अपने बोरिंग्स को रिड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब कंपनी जो है फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है दोस्तों। अब एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं फिर से, और नोट डाउन कर लीजिए इन डेट्स को। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली दोस्तों वो है आईपीओ ओपन की जो डेट है वो 22 नवंबर है। तो 22 नवंबर को ही आपको 3 से 4 आईपीओ खुलने जा रहे हैं एक साथ। तो काफ़ी कंफ्यूजन होगा हम कहाँ अप्लाई करें, तो हमें बहुत सोच समझ के करना होगा अप्लाई। वहीं आईपीओ क्लोज होगा 24 फ्राइडे को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 30 नवंबर को, पर मुझे लगता है ये सारे के सारे अलॉटमेंट अभी देखने को आ जाएंगे, क्योंकि जो है सेबी ने गाइडलाइन जो चेंज करी है T+5 डेज में, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इनिशिएट ऑफ रिफंड जो है 1 दिसंबर दिया गया, पर मुझे लगता है ये भी नवंबर में ही हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर जो डीमेट अकाउंट में वो भी 4 दिसंबर दिए, मुझे लगता है ये भी नवंबर के लास्ट तक सब क्लियर हो जाएगा। लिस्टिंग जो देखने को मिलेगी वो 5 दिसंबर ट्यूसडे को दी गई है, पर मुझे लगता है लिस्टिंग भी नवंबर में ही लास्ट तक हो जाएगी। तो कट ऑफ टाइम हमें याद रखना है दोस्तों, 24 नवंबर है, शाम 5 बजे से पहले पहले इस आईपीओ में अप्लाई कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि वहाँ क्या डिमांड बनी हुई है, ग्रे मार्केट में डिमांड कितनी है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फ्लायर राइटिंग आईपीओ की बात करें तो 304 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है। 67 रुपये जीएमपी आज की डेट में चल रही है, तकरीबन 22% का प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। उसके अलावा फायर रेटिंग की बात करें तो 4 बनी हुई है। 593 करोड़ का आईपीओ है। 22 नवंबर को ओपन होगा, 24 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, यानी 3 डेज अवेलेबल रहेगा। 30 नवंबर को आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे, पर मुझे लगता है 30 नवंबर से पहले ही अलॉटमेंट आ जाएगा, बिकॉज सेबी ने जो अपनी गाइडलाइन चेंज करी और अभी तक जो आईपीओ नए आए हैं उनमें सब में चेंज हो गया। प्रॉफिट पर लॉट की अगर हम बात करें कि एक लॉट में हमें कितना प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, तो 3,283 रुपये आज की डेट में आपको मिल रहे हैं, यानी 49 जो है शेयर का लॉट है। 67 जीएमपी चल रही है, तो 49 इंटू 67 बराबर 3,283 रुपये, यानी 15,000 रुपये में 3,283, तकरीबन 18,283 रुपये पहले दिन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों आज की जीएमपी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जीएमपी मार्केट तो फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। तो आज के डेट के हिसाब से ये बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन दिखा रहा है दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों तो एज ऑफ नाउ जो है आईपीओ मेट कर रहा है हमारे क्राइटेरिया को, जो हमारा क्राइटेरिया कहता है 20% से लेकर 30% के बिटवीन अगर होगा तभी हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, और 22% से लेकर 25% के लगभग इसकी जीएमपी चल रही है, और मुझे लगता है अभी डिमांड और बढ़ेगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना है और अच्छा जीएमपी मार्केट डिमांड कर रहा है, तो वहाँ कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में अभी और जाएगा। पर फिर भी हमें वेट और वॉच करना है और क्योंकि अभी जो है हमें डिसाइड करना है कि हमें अप्लाई करना है नहीं करना है, उसके लिए हमें डे 1 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना पड़ेगा, डे 1 में क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, और तब तक जीएमपी मार्केट भी और अपडेट हो जाएगा कि जीएमपी अप ट्रेंड में जाता है या डाउन ट्रेंड में जाता है। सो नाउ टाइम टू वेट एंड वॉच, और वेट वॉच करने के बाद हम देखेंगे और फाइनल डिसीजन अपना डे 1 में बनाएंगे कि हमें अप्लाई करना है। पर अगर आज की डेट में देखा जाए दोस्तों तो हमारे क्राइटेरिया को मैट करता है, और जो हमें इसको रिटर्न बना के दे रहा है लगभग वो काफ़ी अच्छे हैं। बट जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहते हैं वो भी होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, बिकॉज क्या है कंपनी के जो फाइनेंशियल आपने अभी देखे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी का विजन जो है वो क्लियर है, कंपनी को अपना बोरिंग खत्म करना है, कंपनी को नई यूनिट्स खोलनी है, और कंपनी जो है काफ़ी पुरानी है मार्केट में, तो काफ़ी अच्छा स्कोप बना हुआ है। लास्ट 3 साल में कंपनी ने जो है अपने स्ट्रांग फाइनेंशियल बना के रखे हुए हैं, कंपनी कैश रिच है, कंपनी के पास जो है और ऑल्सो जो है कैश अवेलेबल है इतना कि वो आगे ग्रोथ कर पाए।
पर फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आपको अपना एनालिसिस करना है और देखना है। सिर्फ हमने आपके लिए जानकारी दी है कि कंपनी कैसी है और आपको डिसीजन अपना ही लेना है। फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। लेकिन फिर भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करेंगे इस आईपीओ को, या फिर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे। तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आईपीओ जबरदस्त प्रॉफिट देके जाएगा। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल पैरामीटर हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।